नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के सभी वार्डों से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, चुनाव है तो चुनाव तो लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे। हर वार्ड से तैयारी हमारी ज़ोरदार चालू है। आज हर वार्ड से हमारे पास दो दो कैंडिडेट्स कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत है, लेकिन वो सब ये माध्यम से मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। लेकिन तैयारी हमारी भी पूरी है, हम भी पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। लेकिन आज जो है, जो लोगों का जो समस्या है 5 साल से, नगर सेवक हो या आमदार हो या खासदार हो, इनके माध्यम से लोगों को जो परेशानी है, वो परेशानियों का हल करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके के कार्यक्रम और उपक्रमों को हाथ में लेने का सोचा है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो आते रहेंगे, चुनाव की हमारी पूरी तैयारियां चालू है। सही वक्त पे सही दिन इस बात की पूरी तरह की घोषणा हम लोग विधानसभा की तरफ से करेंगे। आगामी जो चुनाव में जिस तरह से आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस होगा, उसके हिसाब से जो नई सरकार आई है उसमें आपकी कुछ भागीदारी होने की संभावना बन रही है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले जो नई सरकार आई है उसको अंधेरी पूर्व विधानसभा के मैं विभाग अध्यक्ष की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो समस्या और जो सब चीज़ों का पिछली सरकार में समाधान नहीं हुआ है, लोगों की उन समस्याओं का समाधान हो और उनसे अच्छा कार्य, अच्छा काम हो। उस सरकार में जाना नहीं जाना, ये हमारे पक्ष नेते सन्माननीय राज साहब ठाकरे, उनका सर्वस्वी डिसीजन है। वो डिसीजन जब भी उनका जो भी हुक्म आएगा, उस हुक्म की हम लोग अमल बजावनी करेंगे। फिलहाल ऐसा कोई आदेश हमको दिया नहीं गया है, तो हम एक स्वतंत्र पार्टी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष सन्माननीय राज साहब ठाकरे हैं, उनके विचार लेके हम लोग घर घर जाने का हमारा प्रयास है और वही प्रयास हम आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक की इस सरकार की जितनी भी जिम्मेदारी थी, जितना भी काम था, उससे क्या लगता है आपको? आम जनमानस उनसे खुश है, नाराज है, कैसा लगता है? इस सरकार का कि पिछली सरकार? इसी सरकार का, जो नई सरकार आई है उसका कार्यकाल आपको ये 2 महीने का, 2.5 महीने का कैसा लगा है आपको? देखिए, ऐसा है, ये सरकार में कम से कम अभी तो मंत्री पद जो है 2 महीने बाद मंत्री पद बांटे गए हैं। खबरें जो आ रही है उसके हिसाब से चलेंगे तो उसमें भी बहुत सारी नाराज़गी है, वो सब है। उनके ये आपस में मतभेद बहुत सारे हैं। मेरी दरख्वास्त है उनसे, अधिवेशन चालू हो चुका है, लोगों की बहुत सारी समस्या है। पिछले कुछ सालों में कोविड से लोग परेशान हैं, कोविड के वजह से बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का उनको समाधान करना है। पिछले सरकार में जो काम नहीं हुआ है वो इस सरकार में काम करना है। तो लोगों की उम्मीदें बहुत है, तो वो लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए 2 महीना बहुत कम समय है। मुझे लगता है कि राजकीय दृष्टिकोण से भी और बाकी सब दृष्टिकोण से भी हमको उनको समय देना ज़रूरी है। और आने वाले 2-3 महीनों में पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। फिलहाल तो घोषणाएं बहुत सारी हो चुकी है। आपने देखा कि दहीहांडी को लेकर भी उन्होंने घोषणा की है। ऐसे असंख्य घोषणाएं हो रही है। उन घोषणाओं का अमल बजावनी जब होगी और वो जब घोषणाएं सब असल जनता तक पहुंचेगी, तभी ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसका कोई नतीजा निकलेगा। अभी फिलहाल तो बहुत सारी घोषणाएं सरकार में आने के बाद हर लोग करते हैं, हर सरकार करती है, तो इन्होंने भी की है। तो देखते हैं, इस तरीके से मेरी शुभेच्छा है उनको, उम्मीद है लोगों की। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। तो ये थे रोहन सावंत जी, अंधेरी मनसे के विभाग प्रमुख हैं, जिन्होंने थोड़े समय में बहुत सारी बातों को जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। फिलहाल इनको कई और प्रोग्राम में जाना है, जहां पर इस तरह के सामाजिक कामों का जो है, आज संडे होने की वजह से बहुत सारी जगहों पर इस तरह के कैंप इनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और वहां पर इनका जाना भी ज़रूरी है। तो आपको इनसे मिलकर के कैसा लगा, ये आप हमें अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे संपर्क करें। 18 न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्कार। आज या ठिकाणी आमचे मित्रबंधू बलराज भाई यांचा आज वाढदिवस आहे। तर त्या वाढदिवसाला आमचे सर्व मित्रपरिवार आज इथे सर्व आलेले आहेत, उपस्थित झालेले आहेत। तरी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आपला उदंड आयुष्य लाभो हीच माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना। आणि मी आमचे विभागाध्यक्ष रोहन दादा यांना सांगतो संबोधित। नमस्कार सर, जय महाराष्ट्र। आज आमचे सहकारी मित्र बलराज भाई तसं बघायला गेलं तर खूप उत्कृष्ट असे फोटोग्राफर आहेत आणि बरेच आमचे शेखरजी, त्याचबरोबर दीपक पाटील यांचे बालमित्र आहेत।
शेखरजींच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये, त्यांच्या संस्थेच्या कार्यक्रमामध्ये आवर्जून त्यांची उपस्थिती असते. आज वर्षानुवर्ष आपण त्यांना भेटतो, त्यांचा सहवास आहे. आणि असं व्यक्तिमत्व, असं सगळ्यांशी मिळून मिसळून राहणारं आणि सगळ्यांच्या हाकेला, विशेषतः संस्थेचं कोणतंही काम असेल किंवा पक्षाचं कोणतंही काम असेल किंवा मित्र म्हणून शेखरजी असो किंवा दीपक पाटील असो किंवा अन्य आमचे महाराष्ट्र सैनिक असो, त्यांच्या सगळ्यांच्या हाकेला धावून येणारे आणि कोणत्याही समस्यामध्ये खांद्याला खांदा लावून सदैव उभे राहणारे असे आमचे बलराजभाई. आणि जसं मी म्हणालो तुम्हाला त्याप्रमाणे एक उत्कृष्ट असे फोटोग्राफर आहेत ते. तर अशी व्यक्तिमत्वांचा आज वाढदिवस आहे आणि माझं भाग्य आहे की आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी आज शेखरजी यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहून आज या क्षणाचा एक भाग बनलेला आहे. माझ्या शुभेच्छा आहेत खूप साऱ्या तुम्हाला. असंच तुम्ही अजून लोकांच्या सहवासात राहावं आणि लोकांच्या मदतीला, कार्याला तुम्ही असंच धावपळीत वेळात वेळ काढून तुमचा सहवास त्यांना मिळावा हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि तुम्हाला दीर्घ आयुष्य लाभो असं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अंधेरी पूर्व विधानसभेच्या वतीने आई तुळजा भवानीकडे प्रार्थना करतो. एवढंच बोलून माझे 2 शब्द संपवतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही केक कटिंग करा. Happy birthday, bye-bye. Happy birthday to you. सगळ्यांनी त्यांनाच बरोबर लावू नका बरोबर.